Hello, dear students. A very good morning to all of you. Good morning, everyone. चलिए उठ जाइए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। हाँ जी छोटू, जल्दी ही होगा बेटा। चलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हम चल रहे थे अंडर द पीएनएस। पीएनएस में दो चैप्टर है हमारे। एक हमने पढ़ा स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, और आज हम पढ़ रहे हैं लोकल एनास्थेटिक एजेंट। ठीक है, अब ये लोकल एनास्थेटिक एजेंट का मतलब तो आप सभी को पता है कि सर ये लोकल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेंगे, करेक्ट? सिद्धार्थ, लाइव में कोई दिक्कत है? सर पूरा मॉड्यूल 3 रिवीजन क्वेश्चन कंप्लीटेड। बहुत बढ़िया बेटा। उमर बेटा अभी नहीं, नाइपर की क्लासेस होंगी फरवरी से, गेट के बाद। ठीक है, चलिए। तो ये लोकल एनास्थेटिक का मतलब क्या है और इनका पर्पस क्या है? अब देखो, लोकल एनास्थेटिक एजेंट है तो डेफिनेटली लोकली एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेंगे। लोकली एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कब कराने की जरूरत पड़ेगी? जब कोई माइनर सर्जरी होनी होगी, कहीं अगर हमें माइनर सर्जरी करनी है तो वहां पे हम लोकल एनास्थेटिक एजेंट देंगे। और ये जो लोकल एनास्थेटिक देंगे वो क्या करेंगे, वहां पे एक पर्टिकुलर रीजन पे जो हमारा सेंसरी स्टिमुलाई होती है ना, और वो जो सेंसर्स आते हैं, स्टिमुलाइज आता है, मेनली किसकी वजह से आता है? हमारा सोडियम चैनल वहां पे फ्लो हो रहा होता है, उसी की वजह से हमारे सेंसर्स पास होते हैं। तो ये लोकल एनास्थेटिक क्या करेंगे, जो हमारे वोल्टेज गेटेड, ये यहाँ पे वर्ड जरूरी है बच्चों, 2013 में और 18 में इसका क्वेश्चन भी आया है। ये जो हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है ना, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। अब जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हमारा ब्लॉक हो गया तो हमारा वोल्टेज चेंज नहीं होगा, यानी जो हमारा स्टिमुलाई होगा वो हमारा आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ये पर्टिकुलर रीजन पे यहां पे अगर हमने लगाया है तो यहीं से जो हमारे सेंसर्स पास हो रहे हैं उन्हीं को ब्लॉक करेंगे, ये लोकल है। जबकि अभी आगे जब हम सीएनएस पढ़ेंगे तो सीएनएस में हमारा आता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया क्या करते हैं, वो सेंट्रली काम करता है और वो पूरे बॉडी के सेंसर्स को लॉस कर देता है थोड़ी देर के लिए, रिवर्सिबल लॉस। यहां भी रिवर्सिबल लॉस है, बट यहाँ पे हमारा लोकली रिवर्सिबल लॉस होगा, एक पर्टिकुलर साइट पे लॉस होगा। लेकिन जो हमारा जनरल एनेस्थीसिया होगा, वहां पे जो हमने कल पढ़ा था ना, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस की बात कर रहे थे, उनको पूरी तरह से ब्लॉक करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात किया जाएगा। सो लोकल एनास्थेटिक बड़े सिंपल होते हैं, इनका एप्लीकेशन भी बड़ा सिंपल होता है। ये किसी एक पर्टिकुलर स्किन पे, सरफेस पे इसको हम अप्लाई करते हैं। यूजुअली अगर बात किया जाएगा तो जितने भी हमारे लोकल एनास्थेटिक होंगे उनके लास्ट के नाम में केन लगा मिलेगा, CAINE। और केन के साथ साथ एक चीज और देखेंगे, ये जितने भी लोकल एनास्थेटिक होंगे सब में दो चीजें कॉमन होंगी। क्या? एक तो सर इसमें हमारा क्या होगा, एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप होगा। सुनिएगा जरा, एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप होगा, एक हमारा लाइपोफिलिक ग्रुप होगा, खासतौर पर हमारी बेंजीन रिंग वगैरह यहां पे होगी। और इन दोनों के बीच में या तो एस्टर और या फिर एमाइड लिंकेज होगा। ये हाइड्रो ग्रुप और लाइपोफिलिक ग्रुप दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, और किससे कनेक्ट होंगे? बाय द एस्टर और एमाइड ब्रिज कनेक्ट होंगे। और यहीं से अभी आगे हम जब बात करेंगे कि सर जितने भी एस्टर डेरिवेटिव होंगे उनके नाम में सिंगल आई मिलेगा, जैसे प्रोकेन एक आई मिलेगा। जैसे हम बात करेंगे हमारा कोकेन, एक आई आएगा। टेट्राकेन, डिबू नहीं, टेट्राकेन एक आई आएगा। लेकिन एमाइड वाले जो होंगे ना, उनके नाम में क्या मिलेगा? डबल आई मिलेगा। जैसे लिग्नोकेन या लिडोकेन बोल लीजिएगा, जैसे डिबुकेन बोल लीजिएगा, बुपीवाकेन बोल लीजिएगा, इन सब में क्या मिलेगा? डबल आई मिलेगा। प्रिलोकेन की बात कर लीजिएगा, ये डबल आई इनमें मिलेगा। तो एक पहला पहचान तो यही है कि सिंगल आई अगर नाम में लगा है तो वो एस्टर डेरिवेटिव है, और डबल आई अगर नाम में कहीं मिल रहा है तो वो हमारा क्या है? एमाइड डेरिवेटिव है। बड़ा प्यार से इसको आप समझ सकते हैं, करेक्ट? तो चलिए अब थोड़ा सा इसको डीप में चलें। दैट लोकल एनास्थेटिक, these are the simplest form of the anesthesia and they mainly causes the reversible loss of sensation at a particular site by the blocking of the voltage gated sodium channel in the
एक्सोनल मेम्ब्रेन। हाँ जी, इट इज डिफाइंड एज द इनफिल्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया यूजुअली लिडोकेन डायरेक्टली इनटू द टिश्यू। ये हमारे उसी टिश्यू पे अप्लाई होंगे जहां पे जरूरी होगा। सो डायरेक्टली ऑन द टिश्यू कॉजिंग द नमनेस ऑफ द स्किन। नमनेस मतलब थोड़ा सा कहते हैं जब आप एक्टिव नहीं रहते हो, सुस्त रहते हो, तो क्या कहते हैं, अरे यार आज बड़ा नमनेस फील हो रहा है, सुस्ती। हाँ जी, सुस्ती क्यों, यानी सुस्ती मतलब लेजीनेस, वहां पे वो चल रहा है। नमनेस ऑफ द स्किन सराउंडिंग द टिश्यू टारगेटेड फॉर द सर्जरी विद और विदाउट पेशेंट ओरल मेडिकेशन फॉर एनाल्जेसिया सेड्यूशन और रिड्यूस एंजाइटी। क्योंकि जब हम, अब एक चीज बताओ, अब आप ही को मैं कहूं, मान लीजिए रश्मि है, रश्मि से कहा गया कि बेटा अभी तुम्हारी एक छोटी सी माइनर सर्जरी होगी, यहाँ पे कट करेंगे सीजर से, कटर से, और कट करने के बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा सर्जरी परफॉर्म करेंगे। तो ऑब्वियसली नाम सुनते ही रश्मि क्या हो जाएगी, एकदम से एंजाइटी में आ जाएगी। तो हाँ, अगर एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो उससे पहले हम एंटी एंजाइटी ड्रग दे सकते हैं, ये बात होती है, या एनाल्जेसिक एजेंट दे सकते हैं, क्योंकि वो सर्जरी जब लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का एक्शन खत्म होगा तब तो दर्द होगा ना। तो हाँ, समटाइम्स हम एनाल्जेसिक एजेंट या एंटी एंजाइटी एजेंट इनको भी हम प्रेफर कर सकते हैं। जनरल एनेस्थेटिक के साथ तो दिया जाता है, तभी तो प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन वहां पड़ेंगे। यहाँ जरूरी है भी और नहीं भी, ये चीजें आती हैं। So local anesthetic, these are mainly applied by the topical application on the local injection, which causes the reversible loss of the sensory perception। यानी जो हमारे sensory नर्व मैसेज लेके जा रही थी, उनका रिवर्सिबल लॉस होगा, एंड स्पेशली एट द पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ बॉडी। रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ बॉडी मतलब जहां पे आपको सर्जरी होनी है, जहां पे आपको जरूरत है वहीं पे अप्लाई किया जाएगा। These drugs act by blocking the conduction of nerve impulses along the axon। अब यहाँ पे हमने बात किया, जो हमारे लोकल एनास्थेटिक होंगे वो पेरिफेरली काम करेंगे, जो जनरल एनास्थेटिक एजेंट होंगे वो सेंट्रली इनका अप्लाई किया जाएगा। फनी सोडियम, लेट सोडियम, वोल्टेज गेटेड सोडियम सब अलग है बेटा, बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अभी हम वोल्टेज गेटेड की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले इनके थोड़े से क्लासिफिकेशन देख लिया जाए। इनके क्लासिफिकेशन को 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, जहां पे हम बात करेंगे सॉल्युबल है या नॉन सॉल्युबल है, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टर एंड एमाइड। तो अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बेसिस पे बात करिएगा तो ये 3 क्लासेस में आती है। पहला शॉर्ट एक्टिंग, लो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इंटरमीडिएट एक्टिंग, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एंड लॉन्ग एक्टिंग, हायर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात किया जाएगा। पोटेंसी से जोड़ के बोला जा सकता है, लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इंटरमीडिएट पोटेंसी इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्ग हाई डेंसिटी हाई पोटेंसी लॉन्ग पोटेंसी ऑन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब इसमें कैसे याद करोगे, एक छोटा सा मैंने इसके लिए बढ़ किया था। सबसे पहले क्या चलते थे, अगर शॉर्ट की बात किया जा रहा है तो शॉर्ट में हमारा क्या था, पहले जो आते थे कंप्यूटर आते थे, उनकी जो मेमोरी होती थी बड़ी शॉर्ट होती थी। ठीक है, तो हम उसको पीसी बोलते हैं, प्रोकेन एंड हमारा पीसी, प्रोकेन एंड कोकेन की बात किया जाएगा, ये हमारा क्लोरोप्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन की बात किया जाएगा। इंटरमीडिएट वाले में हम कहते हैं फिर अच्छा ठीक है, उसके बाद हमारे लैपटॉप वगैरह आ गए जिनको हम लैपी बोलने लगे, लिग्नोकेन एंड प्रिलोकेन की बात कर लेंगे, और उसके बाद हमारे लॉन्ग की बात किया गया। और लॉन्ग में आजकल हमारे टीवी, आजकल जो नए नए कंप्यूटर आ रहे हैं, समय क्या होता है, टीवी में हार्ड डिस्क लगी रहती है, तो हाँ जी, उसको हम बोलते हैं टीबीआरडी के नाम से बात करते हैं। टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, डिबोकेन, ये हम याद करते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर पीसी वाले पहले वाले, फिर लैपी आगे, लैपटॉप की बात हो रही है, फिर टीवी वाले चल रहे हैं। ठीक है, ये टीबीआरडी आ जाएगा, बड़ा प्यार से क्लासिफिकेशन। दूसरा हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। एक आता है इसमें सॉल्युबल और दूसरा आता है इनसॉल्युबल की बात आती है। अब सॉल्युबल, आप लोगों ने बच्चों टीएलसी बनाई होगी, कोई है यहाँ पे जिन्होंने टीएलसी पे काम किया हो एनालिसिस में? हाँ, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसी की बात कर रहा हूं। इसमें हमारा टीएलसी आता है, टेट्राकेन, लिग्नोकेन, एंड यहाँ पे हम कोकेन की बात करेंगे। जबकि इनसॉल्युबल की बात होती है, देखो जीवन में सबको आप समझा सकते हो, एक ही शख्स को आप कभी नहीं समझा सकते हो, जिसका नाम होता है बीबी। हाँ जी, तो बीबी को आप कभी समझा नहीं सकते हो, तो यहाँ पे हमारा ब्यूटाइल बेंजोएट हमारा यहाँ पे आता है। ठीक है, उनकी बात किया जाएगा, बेंजोकेन और ब्यूटाइल बेंजोएट की बात किया जाएगा। और बाकी एस्टर और एमाइड के बेसिस पे तो हमने बात कर ही लिया कि सिंगल आई और डबल आई की बात किया जाएगा। सिंगल आई में हम बात करेंगे एस्टर है, डबल आई में हमारा एमाइड है। सारा क्लासिफिकेशन ऑन टिप आप आराम से रख सकते हो। चलो एक नजर डालो इधर, क्या क्या बोला है। जो हमारे इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया है, देखो ना मैं अपनी मैडम को सुना रहा हूं और ना कृपया करके आप लोग घर में सुनवाइए, चुपचाप से ट्रिक पढ़ा करिए, सुना करिए, उनको याद करिए।
चलो, इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया में क्या बात किया, लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कैसे बोला जाएगा सर, पर्सनल कंप्यूटर पहले जो चलते थे प्रोकेन क्लोरोप्रोकेन की बात कर लिया जाएगा। देन इंटरमीडिएट पोटेंशियल इंटरमीडिएट ड्यूरेशन में क्या बोला, फिर बीच में लैपटॉप आ गए, लैपी की बात कर लिया गया, वो हमारे आ गए लिग्नोकेन एंड प्रिलोकेन की बात कर लीजिए। अब हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन में हमने बोला टीबी टीबी भर के आ गए, यानी टीबीआरडी की बात कर लीजिएगा, बड़े आराम से नाम याद हो जाएंगे, क्वेश्चन बना लोगे। फिर सरफेस एनेस्थीसिया, सरफेस पे अप्लाई हो रहा है, सॉल्युबिलिटी है नहीं है, इनसॉल्युबल है, कैसा है सॉल्युबल में हमने क्या बोला, हमारे यहाँ पे टीएलसी की बात किया हमने, टेट्राकेन आ गया, लिग्नोकेन आ गया, कोकेन और उसी का हमारा प्रोपेन आ गया, ये आ जाएगा। और इनसॉल्युबल में हमने बोला बीबी को समझाना, मतलब ये है सर फोड़ना, उससे कम नहीं होता है, बोले तो बेंजोकेन ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट इनसॉल्युबल। हाँ जी, टीबीआरडी क्या होता है, अरे टीबी लगा हुआ आज की डेट पे जो हार्ड डिस्क आता है, मैं बस याद करा रहा हूं, टीबीआरडी कोई यहाँ पे वो नहीं है सर। आई हैव वन क्वेश्चन, जैसे वोलिनी स्प्रे आता है फॉर पेन, तो मस्कुलर पेन के लिए लोकल एनेस्थेटिक का स्प्रे क्यों नहीं आता? वाह, करण भैया को पहली बात तो 21 तोपों की सलामी दिया जाए। इनका कहना है कि सर जब मस्कुलर पेन हो रहा है तो वहां पे हम लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे फॉर्म में क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं देते हैं। बेटा ये नहीं समझ में आया मुझे कि तुम्हारा पेन हो रहा है तो तुम वहां एनेस्थीसिया दोगे कि तुम वहां पे एनाल्जेसिक दोगे, ये सवाल सबसे बड़ा है। खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिएगा। अच्छा, इसमें से कोई ड्रग देख के आपको एएनएस से कुछ याद आ रहा है? एएनएस से कुछ याद आ रहा है? चलो, ये ड्रग हमने एएनएस में कहीं देखा है, किसी को याद है? अब देखो ड्रग इंटरेक्शन कैसे आता है, मैं बार बार ये कहता हूं ड्रग इंटरेक्शन, आप ये सोचो कि हम सर बैठ के आराम से ड्रग इंटरेक्शन पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला है, खाली घास छीलते रह जाओगे। लेकिन अगर ये कोकेन से आप एक बात याद करो, और ये ड्रग इंटरेक्शन देखो कैसे याद कराता हूं। जैसे आप लोगों ने एएनएस में पढ़ा होगा कि सर ये जो कोकेन होता है वो क्या करता है, जो हमारा नॉरएड्रेनालिन है उसका रीअपटेक को इनहिबिट करता है। याद आ रही बात? अब आप मुझे बताना इस बात पे। ये अयान ने बोला मेटाबॉलिज्म लेके लाठी, कसम से ना, अच्छी बांस वाली कांटेदार, नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है। और अब सोचो जरा, अगर नॉरएड्रेनालिन का रीअपटेक इनहिबिट होगा, ध्यान से, तो यहां पे नॉरएड्रेनालिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? बिल्कुल बढ़ेगा। अब अगर यहां पे नॉरएड्रेनालिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जरा बताओ, ऑब्वियसली वो अल्फा 1 रिसेप्टर बाकी बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर पे भी तो काम ज्यादा करेगी। पहले सुन लो, अब अगर वो अल्फा 1 रिसेप्टर पे ज्यादा नॉरएड्रेनालिन अवेलेबल है, ज्यादा बाइंड करेगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर अगर अल्फा 1 पे यही नॉरएड्रेनालिन जिसका रीअपटेक आपने इनहिबिट कर दिया है कोकेन की वजह से, तो यही अल्फा 1 फर्दर क्या कराएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा कि वैसो डायलेशन कराएगा? बताओ रे मेरे नालायकों, क्या कराएगा? हाँ सही बोले हो, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। अब यहीं पे एक एक्सेप्शन आता है कि सर बाकी जितनी भी लोकल एनास्थेटिक एजेंट हैं, एक ने बोला वैसो डायलेशन, टीना आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों का भूत चढ़ रहा है, मैं थोड़ा सा ढीला ढाला चल रहा हूं, हला हवाला कर रहा हूं, तुम लोग मेरे से ज्यादा कर रहे हो नालायकों। बट जितने भी लोकल एनास्थेटिक एजेंट होते हैं, दीज ऑल कॉजेस द वैसोडाइलेशन एक्सेप्ट कोकेन, क्योंकि कोकेन क्या कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। अरे गधेड़ों, मन कर रहा है कसम से ये कह, ये वही गधे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हम एएनएस का रिवीजन करके आए हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू ये वैसोडाइलेशन करा रहे हैं। जी गौरव भैया, हम सुन रहे हैं आपकी बात, हम सुन रहे हैं। अल्फा 1 वैसोडाइलेशन करता है ना। मतलब सर हया लिहाज कुछ तो बचा होगा कि सब कॉलेज में बेच आए। अच्छा, मैं अल्फा 1 पूछ रहा हूं, ये मुझको बीटा 2 बता रहे हैं। नहीं गौरव बाबू, अब अगर अल्फा 1 सब पढ़ाए हो बेटा ये में, वाह, ये महान लड़की को मेरी डांट से मजा आ रहा है, वाह वाह रे वाह, वाह रे वाह, गुड, छोड़ो जाने दो।
मैंने लिख दिया था वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ही होगा, और आई में तो डायलेशन होगा ना। तुमको तो मैंने पढ़ाया नहीं बेटा, एक्टिव माइट्रेसिस, पैसिव माइट्रेसिस, एक्टिव मायोसिस, पैसिव मायोसिस, ये सब तो पढ़ाया नहीं हूं। आई में मैंने तुम्हें दो टाइप की मसल्स, रेडियल और सर्कुलर मसल्स तो पढ़ाया नहीं हूं, नहीं पढ़ाया ना बेटा? क्या क्लियर कर दो ना प्लीज। उमेश बाबू एनएस रिवीजन कर लो प्लीज, प्लीज रिवीजन कर लो प्लीज, हम भी कह रहे हैं एनएस का रिवीजन कर लो, सारे आंसर मिल जाएंगे। सब पढ़ाया हूं और बोला हूं कि एनएस हर जगह घुसेगा, समझ में नहीं आता है। आगे चलिए, दूसरा हमने यहाँ पे बात किया था कि सर जो हमारे लोकल एनास्थेटिक एजेंट है, एक तो हमने ये क्लासिफिकेशन की बात किया था कि सर ये हमारे इंजेक्टेबल सरफेस एनेस्थीसिया के बेसिस पे, फर्दर अगर हम बात करेंगे हमारा एस्टर और एमाइड के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ एस्टर एंड एमाइड हम सिंपल यहाँ पे समझ के चलेंगे कि सर यहाँ पे हमारा जब सिंगल आई है तो वो हमारा क्या है, एस्टर डेरिवेटिव है, और कहीं भी अगर आपको डबल आई किसी के नाम में दिखा वो हमारे क्या है, एमाइड डेरिवेटिव है। सब में देखो फाइंड आउट करोगे मिल जाएगा, चलेगा? हाँ जी। अब एस्टर हमने यहाँ पे दो ही चीजें बात किया कि सर एक तो हमारा यहाँ पे क्या है, लाइपोफिलिक ग्रुप लगा हुआ है, एक हमारा यहाँ पे स्ट्रेट चेन कार्बन चेन है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन इन बिटवीन हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा एस्टर ग्रुप जुड़े हैं। एक दिख रहा है एस्टर ग्रुप, दिख रहा है, तो एस्टर और एमाइड की बात किया गया, हमें ये मिलेगा। तो लाइपोफिलिक ग्रुप, हाइड्रोफिलिक ग्रुप, और ये एमाइड लिंकेज यहाँ पे है, और एस्टर लिंकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिंपल सा है, जाने दीजिएगा। अब अगर बहुत बेसिक सा एक कंपैरिजन कर लिया जाए कि जो हमारे लोकल एनास्थेटिक है और जो हमारे जनरल एनास्थेटिक हैं, इन दोनों में क्या है। इन दोनों में क्या अंतर है? अब देखो, लोकल एनास्थेटिक लोकली काम करेंगे, जनरल एनास्थेटिक पूरे बॉडी में भी काम करेंगे। लोकल एनास्थेटिक माइनर सर्जरी के लिए प्रेफर होंगे, जनरल एनास्थेटिक मेजर सर्जरी के लिए प्रेफर किए जाएंगे। लोकल एनास्थेटिक जो हमारे होंगे उनका जो पेनिट्रेशन होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा, जबकि जनरल एनास्थेटिक को हम ऑलरेडी इंटर करके देंगे, हमारे ब्लड में जाके पूरा वो काम करेंगे। तो बेसिक कंपैरिजन आप इनका आराम से कर सकते हो कि सर जो जनरल एनास्थेटिक है वो सीएनएस पे काम करेंगे, लोकल पेरिफेरल, जनरल होल बॉडी पे रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन करेंगे। जनरल लोकल एनास्थेटिक हमारे एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया पे काम करेंगे। जनरल एनास्थेटिक में कॉन्शियसनेस लॉस होगा, जबकि अगर आप बात करोगे लोकल एनास्थेटिक में कॉन्शियसनेस थोड़ी ना लॉस होता है, अनअल्टर्ड रहेगा। अब जनरल एनास्थेटिक दिया है तो वहां पे जो आपके वाइटल ऑर्गन है, अब पूछोगे सर वाइटल ऑर्गन क्या होते हैं, किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट, ब्रेन, ये सब वाइटल ऑर्गन में है, ठीक है। इनका यहाँ पे केयर करना जरूरी है, मॉनिटरिंग करना जरूरी है, जबकि लोकल एनास्थेटिक में नॉर्मली जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो अंदर गया ही नहीं है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पेशेंट, अब जरा इमेजिन करना, जो लोकल एनास्थेटिक दिया गया पेशेंट है वो ऑब्वियसली आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। जैसे अभी मैंने रस्मी वाला एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने बोला सर्जरी कराना नहीं सर, मुझे नहीं कराना है, मुझे नहीं कटवाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वहां पे लोकल एनास्थेटिक में केयर नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट पे ऑलरेडी हम नहीं कर सकते, कोऑपरेशन जरूरी है। जबकि जनरल एनास्थेटिक में सर एनेस्थीसिया दे दिया गया, पूरी बॉडी का लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेजर सर्जरी में हम जनरल एनास्थेटिक और माइनर सर्जरी में हम लोकल एनास्थेटिक प्रेफर करेंगे, बेसिक सा है इसके कोई। लेकिन बेटा लोकल एनास्थेटिक में टेंशन नहीं, लोकल एनास्थेटिक में डोज डबल भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिएगा। फिजियोलॉजिकल ट्रेसपास मतलब बेटा आपके जो ब्लड है या आपके जो लिम्फ है उन सब में जो आपके इनके कंटेंट होते हैं वो हमारे जनरल एनास्थेटिक चले जाएंगे, लोकल एनास्थेटिक उतना ज्यादा थोड़ी ना जाएंगे क्योंकि वो तो लोकली काम करेंगे ना। ट्रेसपास नहीं, कभी खेल सुना नहीं है, अरे यार ट्रेसेस पाए गए मतलब ट्रेसपास हो गए। चलो अब एस्ट्रोलेरामाइड की बात किया गया, इनमें से हमारा प्रिफर्ड या हमारे लिए ज्यादा यूजफुल कौन से हैं, तो एमाइड डेरिवेटिव। क्यों सर? पहली बात तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सर एलर्जी कम कॉज करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कम देंगे, एमाइड डेरिवेटिव, एस्टर डेरिवेटिव देंगे। तो एडवांटेज यही है कि हमारे जो एमाइड डेरिवेटिव हैं ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देते हैं, साथ ही साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कम होते हैं एंड लॉन्गर लास्टिंग एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेंगे। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है कि एस्टर का जो बॉन्ड होता है वो एज कंपेयर टू द एमाइड इजीली ब्रेक हो जाता है बाय द एस्टरेज एंजाइम। अब अगर आप एस्टरेज और एमाइडेज
केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी पढ़े होंगे कि एस्टरेज, एस्टर और एमाइड में से ज्यादा जल्दी हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस किसके हैं? तो सिंपल सा आंसर आता है एस्टर जो बॉन्ड होता है या एस्टर जो कंपाउंड होता है उसकी हाइड्रोलिसिस इजी होती है, फास्ट होती है एज कंपेयर टू द एमाइड। अब जितना जल्दी उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी उतना जल्दी वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एमाइड डेरिवेटिव्स होते हैं वो लॉन्गर एक्टिंग होते हैं, वो ज्यादा दूर तक काम करते हैं। अब इनकी मैकेनिज्म क्या आते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। देखो मैकेनिज्म बड़ी सिंपल सी है, ज्यादा इसमें सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, अभी एक्सोनल मेम्ब्रेन पूछोगे क्या है भाई, ये मेरी सरफेस है, मान लीजिए इसके लिए सरफेस है, तो यहां से ऑब्वियसली मेरी क्या जा रही होंगी? नर्व जा रही होंगी ना, जो मेरे हाथ को उठाई है क्योंकि यहां से मैसेज गया है, यहां तक गया है। अब अगर मुझे सपोज यहां पे एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एनेस्थीसिया अप्लाई कर दी, तो वो एनेस्थीसिया करेगा क्या? तो यहाँ पे जो मेरी मेम्ब्रेन है, नर्व है, नर्व ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है नर्व क्या होता है? एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है, एक्सॉन्स होते हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमारा फर्दर मैंने जाना, न्यूरॉन्स आपने सब पढ़ा है, छोड़ो। हाँ, तो जो हमारा नर्व है उसमें क्या होते हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए ऐसे, नॉर्मली यहां पे हमारा क्या होता है? ये गेट बंद रहता है, हमने ये गेट बंद कर दिया। ये हमारा क्या है? मेन गेट है, मेजर गेट है। और साथ ही साथ यहां पे हमारा क्या है? एच गेट लगा रहता है, हाफ गेट जिसको हम बोलते हैं, ये भी हमारा रहता है। अब ये गेट बंद है, जरा देखना, ये गेट बंद है तो क्या हमारा सोडियम अंदर आएगा? आंसर है सर, नहीं आएगा। मानते हो इस बात को? तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेस्टिंग स्टेज। अभी हमारा ये जो सोडियम चैनल है ये क्या है? रेस्टिंग स्टेज में है। ठीक, अब मान लेते हैं कि स्टिमुलाई आया, कोई मैसेज आया, जैसे ही मैसेज आएगा तो यही हमारा जो सोडियम चैनल है, इसका जो मेन गेट है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। चलो हमने मान लिया ये हमारा ओपन हो गया। अब ये अगर ओपन हो गया और यहां हमारा हाफ गेट लगा हुआ है, तो ये जो सोडियम आयन था, इस सोडियम आयन की एंट्री अंदर होने लग जाएगी। अब आपको पता है कि अगर सोडियम अंदर जाएगा, डिपोलराइजेशन कराएगा और फर्दर आगे चल के हमारा कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन आएगा। अब हमने बोला ये हमारा क्या है? ये एक्टिवेटेड स्टेज है। वो रेस्टिंग था, पूरी तरह से बंद था, ये हमारा एक्टिवेटेड है क्योंकि सोडियम अंदर जा रहा है। अब ये तो नॉर्मल सी सिचुएशन में है, लेकिन अब जब हमारा लोकल एनास्थेटिक एजेंट आया, हमेशा सुनना, लोकल एनास्थेटिक एजेंट जो आएगा वो इसी एक्टिवेटेड स्टेज में हमारे जो लोकल एनास्थेटिक एजेंट होंगे वो भी इसी एक्टिवेटेड सोडियम चैनल की वजह से अंदर आ जाएंगे। अंदर आ गए। अब अंदर आने के बाद क्या होंगे? ये जो हमारे लोकल एनास्थेटिक हैं, ये जो एच गेट है ना, यहां पे इनकी बाइंडिंग साइट होती है, तो यहां पे मेरे लोकल एनास्थेटिक एजेंट बाइंड कर गए। क्या होगा सर? अब यहां पे बाइंड होने के बाद अगले स्टेप में आपको क्या दिखेगा? अगर हम यहां पे पूछे तो आपका ये गेट क्या दिख रहा है? ओपन दिख रहा है, एक्टिवेटेड है जी सर। लेकिन ये जो हमारा हाफ गेट है वो अपना जो लोकल एनास्थेटिक यहां आके बाइंड करके अपना काम करा रहा है ना, उसने क्या किया? ये जो हाफ गेट है इसको उसने बंद करा दिया। मेन गेट बंद, रेस्टिंग, मेन गेट ओपन, एक्टिवेटेड, मेन गेट ओपन बट हाफ गेट बंद, दैट इज कॉल्ड एज द इनएक्टिवेटेड। अब ये रेस्टिंग में अभी नहीं है ना, एक्टिवेटेड है। क्या है ये? इनएक्टिवेटेड है। ये सिचुएशन हुई। अब बताओ क्या सोडियम अंदर जा पाएगा क्या? हाँ, यहां से तो जाएगा बट यहां से अंदर जा नहीं पाएगा। दूसरा गेट बंद हो चुका है तो सोडियम अंदर नहीं गया, तो हमारा फर्दर एक्टिवेशन या मैं कहूं फर्दर आगे डिपोलराइजेशन वगैरह नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? So this is the mechanism of action of the local anesthetic. Local anesthetic agent enter into the axonal membrane in the activated stage of the sodium channel, और जब यहां पे जाएगा वो हाफ गेट बंद करेगा, पर हमें लग रहा था मेन गेट क्लोज करेगा। नहीं, थोड़ी सी कहानी अलग है मेरे बच्चों। चलिए एक नजर इधर डालो। ये रहा बेटा जो मैं आपको समझाना चाहता था। ये है देखो मेरा रेस्टिंग स्टेज, जहां पे मेरा ये बंद है, मेन गेट बंद है। ये है मेरा एक्टिवेटेड स्टेज, यहां पे मेन गेट ओपन है, सोडियम जा रहा है। लेकिन फिर मेरा आता है इनएक्टिव। कुछ नहीं, इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है भाई, छोटा सा ये चीज आता नहीं, कॉम्प्लेक्स हो गया।
अब यहां पे क्या है, मेन गेट मेरा ओपन है, लेकिन सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये जो एच गेट था ये यहां से उठ के यहां पे आ गया है, लोकल एनास्थेटिक ने किया है। नहीं भैया निशा, ये गेट वो गेट मैं अपने से नहीं बना रहा हूं, ये एक्चुअली होते हैं तभी। जरा पढ़ो देखो, एक्टिवेशन गेट ये हमारा यहाँ पे है, मेन गेट की बात कर रहे हैं। ये इनएक्टिवेशन गेट है जिसको हमने हाफ गेट बोला है ना, ये इनएक्टिवेशन गेट है। ये जब ऊपर जाएगा तो हमारा इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब जरा पढ़ो, The main site of action of local anesthetic agent is in the cell membrane. The local anesthetic in unionized form easily penetrate. अब obvious सी बात है, ये आपको पता है कि कभी भी कोई भी हमारी जो ड्रग होती है वो जो सेल के अंदर जाती है हमेशा लोकल हमारी अनआयोनाइज्ड स्टेज में जाएगी। एंड विद द एक्सोप्लाज्म मॉलिक्यूलर बिकम आयोनाइज्ड, ब्लॉक द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं सर। नॉर्मली एच गेट का काम क्या होता है, चैनल को इनएक्टिवेट कराना। देखो मैं फिर बात करता हूँ, कई जगह भी ये वर्ड हमारे आएंगे आगे चलेंगे तो। जो हमारा एच गेट है, हाफ गेट है, समझो खाली, उसका काम है चैनल को इनएक्टिवेट कराना। तो मेन गेट का काम क्या है सर, उसको रेस्टिंग स्टेज में लाना, रेस्ट कराना, बंद कराना, ये हमारा होता है। रेस्टिंग स्टेज में मेन गेट क्लोज रहता है, एच गेट से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इनएक्टिवेटेड स्टेज में हमारा मेन गेट ओपन रहता है लेकिन एच गेट